सत साहिब। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी को सत साहिब। आचार्य श्री संजय दास जी महाराज की। गागर में सागर भरने का हम प्रयास करेंगे और वो मैंने अपने जीवन में पहले लागू किया है। अपने जीवन में पहले मैंने लागू की है, जब मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैं वो साधु नहीं हूं कि आपको बैंगन खाने से मना कर दूं और घर में बैंगन बनवा के खाऊं, नहीं। तो सुनिए प्रथम सीढ़ी। हा 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 ओ बैठो जगह संवार के। ये पहली सीढ़ी है सत्संग की। दारू वालों के पास बैठोगे, दारू पीनी सीख जाओगे, बदनाम हो जाओगे। सुल्फे वालों के पास बैठोगे, सुल्फैया को आओगे। सट्टे वालों के पास बैठोगे, सटैल हो जाओगे। तो कबीर साहिब की साखी है, बैठो जगह संवार के और बोलो बचन सुधारी। कहें कबीर इस जीव को कभी न आवे हारी। कबीर साहिब का फरमान है कि यदि जगह, बैठने का स्थान शुद्ध हो गया और वाणी शुद्ध हो गई तो तू हारेगा नहीं, जीत जाएगा। धन्यवाद है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। लख लख बधाइयां जियो। दूसरे स्टेप पर आ जाइए। अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा पान गुटखा बीड़ी शराब ये मनुष्य के लिए नहीं है, और मनुष्य के लिए हो भी तो सत्संगियों के लिए नहीं है, और सत्संगियों के लिए हो भी तो रविदासियों के लिए नहीं है। मन करे तो ताली बजाओ। मैंने सत्संगी ऐसे भी देखे हैं जो अंडा मांस दारू खा करके कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर निर्लेप है, आत्मा को दारू का असर नहीं होता, आत्मा को मांस का असर नहीं होता, जीव तो सदा अमर है। कैसी बात है। तो सच्चे रविदासी बनने के लिए हमें इन चीजों का त्याग करना ही होगा। दो बात बताई अब तक। तीसरी बात, युवा साथी हैं और घर में माता पिता हैं। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। घर में माता पिता है, युवा साथी हैं, तो अपने माता पिता की सेवा करें। अपने माता पिता को ही ब्रह्मा विष्णु महेश माने। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, तो हमें किसने बनाया? हमारे माता पिता ने। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा था। कहा कि सृष्टि ब्रह्मा से बनी है, तो हम किससे बने हैं? अपने माता पिता से। तो हमारे लिए कौन ब्रह्मा हुआ? माता पिता। विष्णु पालन करता, हमारा पालन किसने किया? माता पिता ने। तो विष्णु भी माता पिता हुए। और संहार करते शिव हैं। संहार तो अपने आप हो जाएगा, मर तो तुम अपने आप ही जाओगे, कोई नहीं मर।
तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश अपने माता पिता ही हैं, उनकी सेवा करिए। नारी शक्ति के लिए सास ससुर सबसे बड़े देव हैं। सास ससुर की सेवा करिए, पतिव्रता धर्म का पालन करिए, पति को परमात्मा मानिए तो निश्चित कल्याण होगा। पौराणिक कथाओं में आता है कि सावित्री ने अपने पति को पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से बचा लिया था। तो भाई नारी शक्ति को प्रसन्न रखिए, यही लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी। जब हम नारी का सम्मान करेंगे तो घर में सगुन रहेगा, खुशी रहेगी और हमारा घर आबाद होगा। अब आ जाइए बिल्कुल गोल्डन स्टेप, लास्ट स्टेप। विदाउट एजुकेशन यू विल बी एन एनिमल। विदाउट एजुकेशन यू विल बी एन एनिमल। बिना शिक्षा के आप एक पशु हो जाओगे। मैं पशु नहीं कह रहा, पशु हैं आप, पर नहीं पढ़ोगे तो पशु के समान बराबर हो जाओगे, अंतर नहीं रहने का कुछ भी। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही इस समाज के उत्थान के 3 मंत्र हैं। जिन्होंने इनको धारण कर लिया, एक टाइम का भोजन कम कर दीजिए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही बाबा साहेब का संदेश था। तो भाई प्रेमियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग तो मैंने पूरा कर दिया। यदि इन बातों का आपने पालन कर लिया तो निश्चित सत्संग सफल हो जाएगा। रात दिन मंदिरों में टक्कर मारिए, बच्चों को मत पढ़ाइए, मत कमाई करिए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाइए, आपका पतन हो जाएगा, उत्पीड़न हो जाएगा, वही मनोनीति आ जाएगी, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए हमें संपन्न होना होगा, रोजगार जुटाने होंगे, बच्चे पढ़ाने होंगे, संसद की तरफ जाना होगा, राजनीतिक में भी अपने आप को अग्रसर करना होगा। यही सत्संग है, नहीं तो ये तुम्बे छीन लिए जाएंगे। आज जो बोल रहे हैं माइक पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत बोल रही हैं, नहीं तो बोलने का भी अधिकार आपको नहीं था। यही एक बात है। तो आइए मैं आपका मनोरंजन भी कर देता हूं और उस मनोरंजन में आपको उधर ले चलता हूं जिधर मेरे समाज का पतन हो रहा है, जहां मेरा युवा लूट रहा है। और घर में बड़े बड़े लंबे लंबे मोबाइल हैं, छोटे बच्चों को मत दीजिए। जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए, 18 साल का ना हो जाए, जब तक वे बड़े बड़े मोबाइल मत देना, नहीं तो बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और आप देखते ही देखते आपका पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। समझ लेना मेरी बात। जब 18 साल का हो जाए, ग्रेजुएशन में चला जाए, ग्रेजुएशन बोल रहा हूँ डिग्री में, तब वो समझेगा अपने अच्छा बुरा, तब उसको दे देना मोबाइल। ठीक है भैया, आइए। तो आइए। हो अरे उड़ के लागे मनुष्य में। जब माँ के गर्भ से कोई पैदा होता है, दारू कोई बोतल लेकर के पैदा नहीं होता, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा लेकर के पैदा नहीं होता, सट्टा सीख के नहीं आता, लेकिन यहाँ उड़ करके ऐब लगता है। कैसे लगता है? अरे उड़ के लागे ऐब मनुष्य में, खोटा कर्म अड़े आगे। समझे? गुरु की शरण साध की संगत, भागपुरवला जागे। गुरु की शरण साध की संगत, भागपुरवला जागे। ओ हे उड़
शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके गोटा क्रम अड़े आगे गुरु की शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके गुरु की शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके ओ बेंजू वाले बाबा ही ढोलकिया के ठिकाने सुनिए आर्य प्रथम या बसुड़ो दारू का ओ प्रथम या बसुड़ो दारू का पीकर खबर नहीं तन की इज्जत याद घटे दुनिया में हानि हो जैसे धन की इज्जत याद घटे दुनिया में हानि हो जैसे धन की जिनके घर में दारू बढ़ जाओ सुन लो बाला दिन के घर में दारू बढ़ जाओ वो परिवार बढ़ना आगे गुरु की शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके उनके लागे मनुष्य में होता क्रम आगे गुरु की शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके गुरु की शरण साध की संगत भाग पुरवला जाके देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला सूरज न बदला चांद न बदला न बदला आसमान कितना बदल गया इंसान वो कितना बदल गया इंसान वो कितना बदल गया इंसान भगवान कितना बदल गया इंसान वो कितना बदल गया इंसान बहुत बदल गया पहले माता पिता की सेवा होती थी अब जवान होते ही माता पिता की सेवा को दुदकार देते हैं प्रेमियों उस नारी से पूछे जिसका पति दारू पी के शाम को घर को आता है
उस माता से पूछिए जिसका लाडला पी करके कहीं नाली में लेटा हुआ होता है, और उस बाप से पूछिए जिसका उत्तराधिकारी दारू पीकर के कहीं पिटता हांडता है, और कहते हैं लोग कि किसका है, इनको फुलाने का, ये फलाने का है, इसने पूरा गांव बदनाम करा दिया। तो पहला ऐब है, प्रथम ऐब सुनो दारू का, पीकर खबर नहीं तन की, इज्जत आब घटे दुनिया में, हानि हो जा सेधन की। और जिनके घर में या दारू बढ़ जा, वो परिवार बढ़े ना आगे। अरे 500 की मान लीजिए 1000 कमाता है, 500 की दारू पीता है, तो 500 में घर का गुजारा नहीं होता। और बहुत से तो मैंने सुना है कि 500 कमाते हैं और 1000 की पी जा, चाहे फिर कर्जा लेना पड़ो। तो प्रेमियों, आज आप सत्संग में आए हैं, ये प्रथम सत्संग है, और इस वाणी के माध्यम से संदेश है कि रविदास मंच के माध्यम से आज प्रण करें और दारू का त्याग कर दें कि हम आज से रविदासी हैं, हम दारू नहीं पिएंगे। सत्संग सफल हो जाएगा प्रेमियों, नहीं तो सारी जिंदगी तुम बेबजावें और बटोरे के पीछे जाके सुल्फा पिए। अरनू कह लिया मैं भी तारा दे दे, मैं भी बाणी बोल लूंगा। अरे के बोल लेगा, और पता बाणी भी कहां तक कौन सिला में, नू कह तेरी गगन गुफा के बीच में बजे ज्ञान के ढोल, गगन गुफा के बीच में ज्ञान के ढोल बजो ना बजो, पर दारू वाले तेरे तो समाज में ढोल बज गए बेइज्जती के, ऐसा ना करे छोड़ दी। तो दूसरा है, सुनिए कैसे बता दिया। और ये सट्टे का तो खेल अजब है, सट्टे का तो खेल अजब है, एक बार याद जीवन में, रात ना फिर नींद न आवे, ओ सतलावे छिन छिन में, रात ना फिर नींद न आवे, ओ सतलावे छिन छिन में। अरे सट्टे वालों को नींद नहीं आती, सुपना भी देखे उसका भी औसत लावे। कल को क्या आवेगी, और कोई सा 14 फोड़ा भी कर दे तो उसकी भी 14-15 लावे। ईशा खेल है सट्टे का, और ये सट्टे का तो खेल अजब है, एक बार याद जीवन में, रात ना फिर नींद न आवे, ओ सतावे छिन छिन में, रात ना फिर नींद न आवे, ओ सतावे छिन छिन में। ऐसे सट्टा करे मनुष्य को कट्ठा, सट्टा करे मनुष्य को कट्ठा, उम्मीद करे इब के लागे, गुर की शरण साधु की संगत, भाग बुरा बनाना। उठ के लागे ये मनुष्य में, उठा कर शरण साध की संगत, भाग बुरा बना जाते। उनका लागे
और शकुनी ने जुआ खेला था और वो द्रौपदी को हार गए थे। नल दमयंती के किस्से में नल पुष्कर से जुआ हारा था और सारा राज बर्बाद हो गया था। जुए से किसी का आबाद नहीं हुआ, सबके घर बर्बाद हुए। तो कैसे जिक्र कर दिया, सुनिए। और के और ये जुए में गए हारे राज भाई, थारी तो क्या औकात है। अरे राजा राज हार गए। और ये जुए में गए हारे राज भाई, हार गए प्याता नारी। राजा नल बिहार जुए में हो गए विपदा भारी। आज राजा नल बिहार जुए में हो गए विपदा भारी। कैसे धर्मराज भी हार गए वे, धर्मराज भी हार गए वे। डटे नहीं जुए आगे, गुर की शरण साध की संगत। भाग बुरा जागे उड़ के लागे ये मनुष्य में खोटा क्रमयणे आगे। गुरु की शरण साध की संगत भाग बुरा जागे। उड़ के लागे मनुष्य में, उड़ के लागे मनुष्य में खोटा क्रम अड़े आगे। गुरु की शरण साध की संगत भाग बुरा जागे। गुरु की शरण साध की संगत भाग बुरा जागे। ओए मारा जागा रे भजन बिन बावरा, ओ मारा जागा रे बुरा बिन बावरा। बावरा रे भजन बिन बावरा, बावरा रे मारा जागा रे भजन बिन बावरा। ये डॉक्टर अंतरपाल का शब्दहा से माला डाल के 100 रुपए से भाव करता। और दताने में क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। तीसरी कड़ी बड़ी लाजवाब है। तीसरी भी होगी। दारू प्रथम एव, सट्टा दूसरा एव, जुआ तीसरा एव। और यहां जाते मेरी कलम रुक गई। जब ये बाड़ी में लिख रहा था तो मेरी कलम रुक गई और कहने लगी संजय दास जी दुनिया में तो घने ऐप है, तू कहां तक लिखेगा। यह बाणी तो 60-70 कलियों की हो जाएगी और कोई इसे सुनेगा नहीं। तो फिर आचार्य जी ने चौथी कड़ी में
गागर में सागर भर दिया। तो सुनिए, और ये अब कोई भी ठीक नहीं है, कोई सा भी ठीक नहीं। चोरी जारी चुगली नींदा व्याभिचारिता, अरे अपने माँ बाप को कड़वा बोल रहे, यूं भी तो है भी है। अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, भाई की संपत्ति को हड़पते हैं, जमीन जायदाद पर मर्डर करते हैं, क्या ये ऐब नहीं है? पड़ोसी को देख करके जलते हैं, पड़ोसी का बालक नौकर हो जा, नु कहे मेरे वाला नहीं हुआ, मैं तो नु कहूं इसका मर जा कहीं एक्सीडेंट में, नु कहे पड़ोसी का ईंख बढ़िया हो जा, नु कहे मैं तो नु कहूं पता नहीं के गिरे यूं, और मैं तो नु कहूं ऐसी बुझली पड़े इसके ईंख में आग लग जा। पर नु कहे संजय दास उसके में तो आग लगियो ना लगियो, पर थारे वाले में लगेगी, यू दावा है मेरा। अरे अब कोई भी ठीक नहीं है, करा नहीं तो कर देखो, संजय दास धर्म की राही, चला नहीं तो चल देखो। कह संजय दास धर्म की राही, चले नहीं कोई चल देखो। जीवन में लगे ऐब प्रेमियों, अरे जीवन में लगे ऐब प्रेमियों, कोई कोई बिरला ही त्यागे, गुर की संसाद की संगत भागपुरा लागे। उठ के लागे ऐब मनुष्य में, उठा कर आगे, गुर की संसाद की संगत भागपुरा लागे। कोटा क्रम अड़े आगे, गुर की संसाद की संगत भागपुरा मिला जावे, पत गुर की शरण साध की संगत भागपुरा मिला जावे, भागपुरा मिला जागे, भागपुरा मिला जागे, भागपुरा मिला जागे।